पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के माबैन गैस पाइपलाइन का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ताइपी गैस पाइपलाइन मनसूबा इलाकाई ताउन, तरक्की और खुशहाली के दौर का आगाज करेगा। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने और ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई का हसूल एक हकीकी चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए तवानाई के इख्तियारात तलाश करने के लिए तेज रफ्तार इकदाम की ज़रूरत है। आइंदा माली साल का विफाकी बजट GDP के 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार। 6,500 अरब रुपए से जायद मालियाती खसारे का बजट कल पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई। जस्टिस शाहिद वहीद तबीयत नासाजी की वजह से दस्तयाब नहीं थे। बेंच नामुकम्मल होने की वजह से समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअख्खर कर दी गई। दफ्तर खारजा ने कहा है कि खदीजा शाह केस में अमरीकी सफारत खाने की कौंसलर रिसाई की दरखास्त वजारत दाखिला को भेज दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जोहरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किरदारों के साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलने वाला मुल्क है। सियासी मंजरनामे पर नई जमात कायम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान ने अपनी रिहाइशगाह पर जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के एजाज में अशाया दिया, जिसमें मुल्क भर से 100 के करीब रहनुमाओं ने शिरकत की। जहांगीर तरीन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी और मंशूर का बाकायदा ऐलान करेंगे। स्वात में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। दोनों एहलकार मामूल की ड्यूटी पर तैनात थे। दोनों एहलकारों के सरों पर गोलियां लगीं। पुलिस ने मजीद बताया कि वाकये में रास्ते से गुजरने वाला निजी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज मुलतवी होने का इम्कान। सीरीज में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस शामिल हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज रमजान के बाद अप्रैल के वस्त में शुरू करने पर गौर किया जाएगा। PCB ने ILT T20 के शेड्यूल के लिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ता किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम सेठी की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को जल्द PCB चेयरमैन के इलेक्शंस मुकम्मल करने की हिदायत की। दुनियाई फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी और अर्जेंटाइन के कप्तान लियोनेल मेसी ने अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी फुटबॉल क्लब में शमूलियत की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि स्टार फुटबॉलर पेरिस सेंट जर्मन क्लब से मुआहदा खत्म होने के बाद सऊदी क्लब अल हिलाल को ज्वाइन करेंगे। ताहम लियोनेल मेसी ने पुरकशिश ऑफर को ठुकराकर अमेरिकी फुटबॉल इंटर मियामी को ज्वाइन करने का फैसला किया है। और सीनियर अदाकारा हिना ख्वाजा बेयाज शौहर के इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पर की जाने वाली तनकीद का तस्करा करते हुए आंसुओं पर काबू न रख सकी। उन्होंने बताया कि जब उनके शौहर कैंसर जैसे मूजी मर्ज की आखिरी स्टेज पर थे, तब भी मुझ पर ड्रामों में काम करने के लिए दबाव डाला गया। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ताइपी गैस पाइपलाइन मनसूबा इलाक़ाई ताउन, तरक्की और खुशहाल के दौर का आगाज़ करेगा। ताइपे के मुश्तरका नफाज के मनसूबे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मनसूबा चारों ममालिक और खित्ते की तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वसअत देने और ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मनसूबे से खित्ते को कुदरती गैस को ठोस यकीन दहानियों और बाहमी तौर पर तयशुदा शराइत और ज़वाबित के मुताबिक महफूज बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आलमी सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई का हसूल एक हकीकी चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए तवानाई के इख्तियारात तलाश करने के लिए तेज़ रफ्तार इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपनी टीम को हिदायत की कि ताइपी मनसूबे की मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद को तेज़ करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस मौका पर वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर मुमलिकत और तुर्कमान गैस के चेयरमैन मस्कत ने ताइपी मुआहदे पर दस्तखत किए। आइंदा माली साल का विफाकी बजट GDP के 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार कर लिया गया। 6,500 अरब रुपए से ज़ायद मालियाती खसारे का बजट कल पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 20 और पेंशन्स में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि बजट में 700 अरब से ज़ायद के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल में मुल्की आमदन का तखमीना 9200 अरब, FBR टैक्स महसूलात और नॉन टैक्स आमदन के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट है, जिसमें 55% से ज़ायद सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। विफाकी आइंदा माली साल तरक्याती मनसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शुरू होंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। विफाकी बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत सेहत के लिए 13 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा। 1000 सीसी से बड़ी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज की शरह में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि बजट में सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी पर सेल्स टैक्स आयद नहीं किया गया। आइंदा माली साल के बजट में 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। IMF की मुशावरत से FBR के लिए आइंदा माली साल के लिए 9200 अरब हदफ मुकर्रर किया गया है। FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल 1900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से जायद टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। फाइनेंस बिल तैयार कर लिया गया, जिसके मुताबिक बजट में दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगना करने का फैसला किया गया है। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए प्राइस बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त करने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर्स के लिए दुगनी होगी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि आइंदा माली साल के बजट में 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। IMF की मुशावरत से FBR के लिए आइंदा माली साल के लिए 9200 अरब हदफ मुकर्रर किया गया है। FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल 1900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज़ायद टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बजट से पहले पेट्रोल सस्ता होने की खुशखबरी सुना दी। उन्होंने कहा कि रूस से मुआहदे के नतीजे में गैस की कीमत भी कम होगी। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा कि 100 रुपये तक का फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कीमत ज़रूर कम होगी। रूसी तेल की ज़्यादा मिकदार पाकिस्तान आने पर ही बड़ा रिलीफ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अभी इब्तदा में थोड़ी मिकदार ही पाकिस्तान आ रही है। इसी हवाले से आपको अपडेट करें कि वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बजट से पहले पेट्रोल सस्ता होने की खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि रूस से मुआहदे के नतीजे में गैस की कीमत भी कम होगी। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा कि 100 रुपये तक का फ़र्क नहीं होगा, लेकिन कीमत ज़रूर कम होगी। रूसी तेल की ज़्यादा मिकदार पाकिस्तान
पाकिस्तान आने पर ही बड़ा रिलीफ मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतविल हो गई। जस्टिस शाहिद वहीद तबीयत नासाजी की वजह से दस्तयाब नहीं थे। बेंच नामुकम्मल होने की वजह से समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट से मंजूरी और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन चुका है, लेकिन इस कानून के बनते ही इसके खिलाफ समाअत भी मुकर्रर कर दी गई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना भी दे रखा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दफ्तर खारजा ने कहा है कि खदीजा शाह केस में अमरीकी सफारतखाने की कौंसलर रसाई की दरख्वास्त वजारत दाखिला को भेज दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस किरदारों के साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलने वाला मुल्क है। पाकिस्तान में तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक हासिल हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान, चीन और ईरान के साफ़रीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं। बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत डीजी काउंटर टेररिज्म कर रही हैं। तर्जुमान का कहना था कि कश्मीर में भारतीय अफवाज का जुल्म सितम जारी है। आलमी बरादरी से एक बार फिर मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा करते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाले फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़म का इज़हार किया है कि वक्त आ गया है 9 मई के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया और कहा कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहले खाना को हमेशा इज्जत व एहतराम के साथ रखेंगे। पाक फौज इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की और अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करने का तहिया किए हुए हैं। फोरम ने 9 मई के यौम सियाह के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हुए अपने इस पुख्ता अज़म का इयादा किया कि शोहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडा से माशरती तफरका पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है। सियासी मंजरनामे पर नई जमात कायम कर दी गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान ने अपनी रहाइश गाह पर जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के एजाज़ में अशाया दिया, जिसमें मुल्क भर से 100 के करीब रहनुमाओं ने शिरकत की। पंजाब से मुराद राज, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक ऐवान, नौमान लंगड़ियाल और नोरेश शकूर शरीक हुए। सिंध से इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, जय प्रकाश, फाटा से जी जमाल के KPK से अजमल वजीर अशाइया में शरीक हुए। सियासी रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन ने अलीम खान के घर अशाइया में नई जमात का ऐलान किया। जहांगीर तरीन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी और मंशूर का बाकायदा ऐलान करेंगे।
आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सियासी मंजरनामे पर नई जमात कायम कर दी गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान ने अपनी रहाइश गाह पर जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के एजाज़ में इशाया दिया, जिसमें मुल्क भर से 100 के करीब रहनुमाओं ने शिरकत की। पंजाब से मुराद राज, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक, अवान, नोमान लंगड़ियाल और नोरेस शकूर शरीक हुए। सवात के शहर मैंगोरा में सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात के शहर मैंगोरा में सब्जी मंडी के करीब नामालूम अफराद ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 एहलकार उमर खान और अशरफ अली जान चले गई। दोनों एहलकार मामूल की ड्यूटी पर तैनात थे। दोनों एहलकारों के सरों पर गोलियां मारी गई। पुलिस ने मजीद बताया कि वाक़े में रास्ते से गुजरने वाला निजी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुआ। वाक़े में 3 हमलावर मुलविस हैं। इलाके को घेरे में लेकर CCTV फुटेज की मदद से तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी को सैदू शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि सवात के शहर मैंगोरा में सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात के शहर मैंगोरा में सब्जी मंडी के करीब नामालूम अफराद ने पुलिस पर हमला कर दिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 20 जून तक अहम फैसले हो जाएंगे। सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने कहा कि इलेक्शन मैं करवाऊंगा। फजलुर रहमान ने कहा इलेक्शन मैं करवाऊंगा। नवाज शरीफ कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो इलेक्शन होगा। 20 जून को फैसले हो जाएंगे। जितनी मर्जी मनसूबाबंदी कर ली जाए, होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। आईनो कानून और अवाम का कहीं जिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि मनसूबा साजों ने जमीनी हकाइक से आंखें बंद कर रखी हैं। कौम अल्लाह और अदलिया की तरफ देख रही है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की का पोस्टमार्टम किया है और हुकूमत शादियाने बचा रही है। शेख रशीद का कहना था कि जितनी मर्जी मनसूबाबंदी कर ली जाए, होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। आइन, कानून और अवाम का कहीं जिक्र नहीं। 9 मई के वाक़ये की सारी कौम मुसम्मत करती है और अजीम फौज के साथ खड़ी है, लेकिन चेहरे बदलने और जेलें भरने से लोगों की राय नहीं बदली जा सकती। 9 मई के वाक़ये की सारी कौम मुसम्मत करती है और अजीम फौज के साथ खड़ी है, लेकिन चेहरे बदलने और जेलें भरने से लोगों की राय नहीं बदली जा सकती। लोगों के घरों में भूख और कौम इलेक्शन के रोज़ PDM से इंतकाम लेगी। मनसूबा साजों ने ज़मीनी हकाइक से आंखें बंद कर रखी हैं। कौम अल्लाह और अदलिया की तरफ देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि किसी सियासी लीडर को साइड लाइन करने के हक में नहीं, लेकिन सियासी लीडर और मुजरिम में फ़र्क समझना लाजमी है। हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं। जनरल रिटायर्ड फैज हो या कोई और, जो भी इस मिशन में रहा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनके बारे में वो कह रहा है जेल में रेप हुए, वो कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इसकी हर साजिश नाकाम हो गई तो कह रहा है पाकिस्तान की फौजी अमदाद बंद कर दे और पाबंदियां लगा दे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के LA-15 बाग में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के नतीजे में खाली हुई थी। सीट पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ज़िमनी इंतखाबात में मजमूई तौर पर इंतखाब में कल 18 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। हल्के में 22 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है।
मजीद खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि बड़ी ईद की आमद कोट छठा में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर मवेशी मंडी पहुंच गए। ताहम महंगाई की वजह से कीमतें आसमान को छू रही हैं और शहरी व्यापारी दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। होशरबा महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवर आम आदमी की कुव्वत खरीद से बहुत दूर है। मजीद अहवाल जानते हैं कोट छठा से मवेशी मंडी में मौजूद अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से। जी नज़ीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त हम जनूबी पंजाब की सबसे मंडी जो मंडी मवेशियाँ कोटछुटा है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुर्बानी के जानवर बिल्कुल आए हुए हैं और ख़रीदार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ख़रीदारी भी हो रही है। लेकिन यहाँ के जो ख़रीदारों और दूसरे जो व्यापारियों से पूछा गया वो कहते हैं महंगाई की वजह से ये कुर्बानी के जानवर लोग बहुत कम ख़रीद रहे हैं। इस वक्त आए हम पूछे हैं वो क्या कहते हैं। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगाई है। बकरों के रेट बहुत ज़्यादा आसमानों में पहुँचे हुए हैं। कोशिश तो कर रहे हैं कोई मिल जाए अच्छे रेंज में, लेकिन फ़िलहाल सुबह से आए हुए हैं तो ख़ास नहीं मिल रहा हमारे को। महंगाई की वजह से परेशान है, देखते हैं कुछ बनता है तो लेते हैं। और रेट भी लगा रहे हैं लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है और लगता नहीं कि हमसे कुर्बानी की जाए इस मरतबा। तो अल्लाह ही वारिस है, लग नहीं रहा हमें कुर्बानी हम ले सकें। घर के अखराजात भी करने हैं, बच्चों की फीसें भी हैं, सारा कुछ है और कुर्बानी का भी मौका है, तो लगता नहीं है कि हम इस मरतबा कुर्बानी कर सकें। अल्लाह हाफिज़ है। हाँ भैया ने बकरे ऐसा पाल रखे हैं, बकरों का रेट भी नहीं है, ना मिल रहा है हमें। हमारे यहाँ खर्चे भी बहुत हुए हैं और खर्चे जो हम लगा रखे हैं वो भी अब पूरे नहीं हो रहे। जो रेट लगा रहे हैं वो बहुत कम लगा रहे हैं। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कोई रेट की भी कोई कोशिश की जाए। मंडी की निस्बत खरीदार नहीं आते पे, महंगाई की वजह कने लेकिन इसे डंगर नहीं पे विकते, लिहाजा महंगाई कम थी वजे लेकिन मंडी भी या पर्ची भी खत्म थी वजे। ये फिजरो के आए खड़े हैं लेकिन एक जगह कोई खरीदार कहीं नहीं, माल ज़्यादा है महंगाई की वजह कने, ज़्यादा महंगाई कम थी वजे। जी, जिस तरह ये आपने खरीदार भी व्यापारी भी थी ये बता रहे थे कि इस साल माजी में जो मंडियाँ कोई गुजरी हैं या माजी में कुर्बानियाँ गुजरी हैं उसकी निस्बत बहुत। रुक करेंगे डिस्कॉर्ड का, जहाँ रेस्क्यू 1122 का अमला अवाम को रोड पर तहफ़्फ़ुज़ और एक्सीडेंट में ज़ख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के साथ घर में भी एमरजेंसी से निपटने के लिए सरगर्म है। 259 RB में घर में जहरीले सांप की इतला पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सांप को पकड़ लिया। अहले इलाका ने रेस्क्यू की टीम को फौरी कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश किया। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मुलाजमीन ने रेलवे में कायम ठेकेदारी निज़ाम और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने गले में रोटियां डालकर नारेबाजी की। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अदनान हैदर बरी से। जी अदनान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? रेलवे की मुख्तलिफ यूनियन और रेलवे के मुख्तलिफ कायदीन जो हैं वो यहाँ पे मौजूद ठेकेदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त शदीद एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, जिसमें गले में रोटियाँ डाली गई हैं। गले में रोटियाँ डाल के अपनी भूख का इज़हार किया जा रहा है और मुलाजमीन के या किसी भी नाम के ऊपर ठेकेदारी निज़ाम के हवाले से लोगों को, मुसाफिरों को, रेलवे मुलाजमीन को, दीगर को लूटा जा रहा है। मेरे साथ शौकत जदून साहब मौजूद हैं। शौकत जदून साहब, ठेकेदारी निज़ाम के हवाले से आज बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया आपने, तो ठेकेदारी निज़ाम में अवाम के साथ या आप लोगों के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इन मीडिया वाले भाइयों का दिल की इत्ता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। रेलवे इंतज़ामिया ने ये लेटर भेजा है कि ये पार्किंग फ़ीस का ठेका है, लेकिन यहाँ पे एंट्री फ़ीस वसूल हो रही है। एंट्री भी आप छोड़ें, एंट्री तो हम दे रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि गाड़ी का टाइम होता है 6 बजे, गाड़ी आती है 9:30 बजे। जिस वक्त वो गरीब पहुँचता है बैरियल पे, कहते हैं जी आपका 1100 रुपया बन गया। ओ भाई, किस चीज़ का 1100 रुपया बन गया? एक तो आगे लोगों का कारोबार कोई नहीं है, ऊपर से आपका पार्किंग फीस का ठेका है, आप एंट्री फीस वसूल कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, या तो रेलवे इंतजामिया इनको एंट्री फीस का ठेका दे देना, हमारा रोजाना का झगड़ा ही खत्म कर दे, हम अपनी गाड़ियां बाहर लेके चले जाते हैं।
खुदा की ज़ात ने हमारा रिज़्क इनके ऊपर तो नहीं लिख दिया कि हम ये हमें रिज़्क दे रहे हैं, रिज़्क देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। ये सरासर जुल्म हो रहा है। ठेकेदार जो भी महंगा ठेका लेता है, अभी तक जो पर्ची है वो रेलवे इंतजामिया की चला रहा है, ठेकेदार अपने निज़ाम की नहीं चला रहा। ये आप पर्ची पढ़े जरा, ये पर्ची जो है कि वो रेलवे इंतजामिया दे रही है। वो भाई देखने वाला तो ये कह रहा है कि रेलवे वाले ले रहे हैं, पैसे ले रहा है ठेकेदार। तो ये इस जुल्म को मेरी आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट है, इसको बंद किया जाए। एक तो रेलवे मुलाजमीन जो हैं वो अपनी तनख्वाहों से, अपने बच्चों की परेशानियों से, अपने बच्चों की स्कूल की फीसों से सख्त परेशान है। दूसरा, ठेकेदारी निज़ाम की वजह से इनकी कमर दोरी हो चुकी है। प्लीज़ जल्द से जल्द इस मामला को दुरुस्त किया जाए। सियालकोट में वज़ीर आज़म यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत फुटबॉल खिलाड़ियों के ट्रायल्स 14 और 15 जून को होंगे। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अमान ने इजलास में बताया कि आओ कर दिखाएं के उन्वान से इस प्रोग्राम में 15 साल से 25 साल के नौजवान ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए अहल होंगे। इजलास में ADC रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इफ्तिखार अहमद, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस तनवीर फजल, CEO एजुकेशन हाफिज मारूफ अहमद, डायरेक्टर स्पोर्ट्स गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी अतिया अल्ताफ भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने इजलास में मजीद क्या कहा, आइए जान लेते हैं। कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद अवान ने अजलास से मजीद खिताब करते हुए कहा, मैं अदनान अवान डिप्टी कमिश्नर सियालकोट आपसे मुखातिब हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से एक टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में हमारे यंग प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। ये बच्चे हमारे 15 से 25 साल की एज के दरमियान होंगे। इनमें मेल प्लेयर्स भी होंगे और फीमेल प्लेयर्स भी होंगे। इस सिलसिले में 14 और 15 जून को सियालकोट में ट्रायल्स होंगे। विमेन के लिए ट्रायल्स जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में होंगे, जबकि मेल के लिए ट्रायल्स जो हैं वो जिना इस्लामिया कॉलेज में होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर करें। तमाम जो स्पोर्ट्समैन हैं इस एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं, वो अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाएं। ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इसमें पार्टिसिपेट करे। और प्रीवियसली जो टैलेंट हंट प्रोग्राम्स हुए थे उसमें हॉकी, फुटबॉल और दीगर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी निकले जिन्होंने फिर नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो मेरी आपसे गुजारिश दोबारा यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग अभी नाज़रीन, आपको बताएं कि कसूर में चमड़ा तैयार करने वाले टैनरीज के मालिकान और वर्करों ने महकमा माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मालिकान ने बताया कि महकमा माहौलियात की जानिब से टैनरीज को सील करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से लगाया गया ट्रीटमेंट प्लांट करप्शन की वजह से बंद किया गया। टैनरीज से सालाना 4 करोड़ रुपए प्लांट को अदा किए जाते हैं, जबकि ट्रीटमेंट प्लांट की कारकर्दगी करप्शन के बायस सिफर होकर रह गई है। प्लांट इंतज़ामिया ने करप्शन और अयाशियाँ बचाने के लिए महकमा माहौलियात को फरीक बनाकर टैनरीज को बंद करने की मनसूबाबंदी कर रखी है। टैनरीज मालिकान और मजदूरों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गरीब का मौशी कत्ल बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुकामी इंतज़ामिया हमारी टैनरीज सेल करने की दर पे है। हमें कहा जा रहा है कि हर टैनरी मालिकान अपनी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, नहीं तो टैनरीज सील कर देंगे। 10-20 मरला की टैनरीज का मालिकान कैसे अपना प्लांट लगा सकते हैं। फैक्ट्रियों से मैं 30 साल से इधर नौकरी कर रहा हूँ। मेरे घर का एक निज़ाम चल रहा है। जैसे मियाँ साहब ने कहा कि 17-18 हज़ार वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है। ये 17-18 हज़ार घर है, परिवार है, इनके सर पे 10 जने खाने वाले बैठे हैं पीछे। तो गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्रियाँ बंद की, इन्होंने तो 18 हज़ार बंदे का रोजगार बंद कर दिया। और उसमें जो बेज़ाब्तियाँ हैं उनको दूर किया जाए। इस चमड़े की इंडस्ट्री से तैयार होने वाला चमड़ा यूरोप और USA की मार्केट में जा रहा है और हम बहुत अच्छा रेवेन्यू इस इंडस्ट्री की मद में इस मुल्क को दे रहे हैं। हम वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश करते हैं और इंतज़ामिया को भी हम कहते हैं कि जी आप लोग अपना ऑडिट करवाएं और जो इस इदारे में बेज़ाब्तियाँ हैं उनको दूर से जल्द अज जल्द दूर किया जाए। इंतज़ामिया है वो इसको प्लांट को नहीं चला रही, लिहाजा हमारी गुजारिश है कि ट्रीटमेंट प्लांट को चालू किया जाए और क्रोम रिकवरी प्लांट को भी एक्टिव किया जाए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्रोम रिकवरी प्लांट मौजूद है। अगर मजीद प्लांट क्रोम रिकवरी प्लांटों की ज़रूरत है वो भी लगाए जाएं।
उसके लिए जगह भी है, फंड्स भी हैं। लिहाजा तमाम मीडिया दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। शरकपुर शरीफ में ब्रायलर गोश्त 730 रुपए में फरोख्त होने लगा। नवाही इलाकों में रेट 750 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गोश्त की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर होने से शहरी और दुकानदार परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल क़यूम खान से। जी फजल क़यूम, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी सब्ज़ी मंडी शरकपुर में, जहाँ आज ब्रायलर की कीमत 654 रुपये पहुँच चुकी है। 654 रुपये में बंद गोश्त दिया जाता है और जो ग्राहक हैं उन्हें तकरीबन साफ गोश्त 730 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है। ब्रायलर की कीमत बढ़ने से दुकानदारों का यही कहना है कि कस्टमर भी आने कम हो चुके हैं और आवाम का यही कहना है कि ब्रायलर की कीमतें आसमान तक पहुँच चुकी हैं। अब हम ब्रायलर गोश्त भी खा नहीं सकते। आइए जानते हैं आवाम क्या कहते हैं। हम मुर्गा गोश्त लेने के लिए आए हुए हैं और इनका रेट देखे दिन दिन बढ़ता जा रहा है। किसी चीज़ को आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चावल है तो इतने महंगे, आटा लेने जाए वो मिलता ही नहीं, अगर मिले भी तो गंदा आटा मिलता है। हमें मुनासिब रेट भी नहीं है, किसी चीज़ का भी रेट नहीं है। मुर्गा देखे क्या हाल हो रहा है, ये 1000 तक पहुँच जाना है। गरीब आदमी क्या करे, कहाँ से लेके खाए, कहाँ से खर्चे पूरे करे अपने। ये सब हमारे हुक्मरानों का कसूर है, जिन्होंने आवाम को इतना परेशान किया हुआ है कि आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हुई है। जी देखे जी, रेट बहुत महंगा हो गया है। देखे हमें भी रोज़ महंगा मिल रहा है और हमारी सेल भी कम हो गई है, तो कोई समझ नहीं आ रही। बहुत महंगा हो गया है, समझ बात नहीं आ रही। ब्रायलर गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों से ख़रीदार बहुत परेशान है और ख़रीदार का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ब्रायलर की कीमत को कंट्रोल करें ताकि हम ख़रीदारी कर सकें। अब आपको बताएं कि थाना सदर चूनिया कसूर ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 इश्तहारियों को गिरफ्तार कर लिया। जावेद उर्फ शाका और परवेज़ उर्फ बालाकोट DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु की खसूसी हिदायत पर SHO थाना सदर चूनिया आबिद महमूद छीना ने टीम के हमरा कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया। मुलजिमान अरसा दराज से पुलिस को मतलूब थे, जिन्हें दूर दराज इलाका जात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों से मजीद तफ्तीश जारी है। उमरकोट में मखसूस सीटों पर कामयाब 12 मेंबरान की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनकाद किया गया। तहसील में टाउन कमेटी कुनरी और टाउन कमेटी नबीसर की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर कुनरी जुनेद आलम अरकान से हल्फ लिया। कामयाब अरकान में 4 खवातीन और 8 मर्द अरकान शामिल थे। खवातीन अरकान में लुबना रफ़ीक, जनता मलही वहीदा परवीन, गला जवाहिर लाल, जबकि दीगर अरकान में मोहम्मद नासिर बलोच, मोहम्मद तलहा, जतेश महेश्वरी, मोहम्मद ज़या, रविशंकर, रमेश कुमार, हज़बुल्लाह, मोहम्मद जमन शामिल थे। अरकान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इंतहाई खुशी है कि हमें मखसूस नशिस्तों पर काम करने का मौका दिया जा रहा है ताकि हम अपने इलाके की आवाम के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा कर सके। हमने हल्फ ले लिया है, इंशाअल्लाह पार्टी की क़यादत और आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स को रैंक लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई। डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर सीनियर अफसरान ने लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में तरक्की पाने वाले 3 इंस्पेक्टर्स को नए ओहदे के रैंक लगाने तकरीब में पुलिस अफसरान के अहल खाना को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। IG पंजाब ने बताया कि रवां हफ्ते के दौरान पंजाब भर में 8300 से ज़ायद तरक्कियाँ की जा चुकी हैं। पेट्रोलिंग पुलिस में 600 प्रमोशंस की गई। CTD का सर्विस स्ट्रक्चर दुरुस्त किया गया है। सिपाही की हेल्थ प्रोफाइल मुकम्मल, बार बार सजा याफ्ता मुलाजमीन की
साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करेंगे। प्रमोशन और इस्तेदाद कार के लिए तमाम वसाइल और फंड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि FIRs का इंदराज में हरगिज़ ताख़ीर ना करें। मेरिट पर तफ्तीश से मजलूम को इंसाफ फराहम करें। IT बेस्ड पॉलिसिंग के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस और टूल से ख़ुद को हम आहंग करें। अंदरून और बैरून मुल्क मफरूर इश्तिहारियों के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। तकरीब में एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट राजा रिफत मुख्तार, एडिशनल IG वेलफेयर रियाज नज़ीर गाड़ा, DIG हेडक्वार्टर हमायूं बशीर तारड़, DIG इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर इनाम वहीद खान, DIG इस्टेब्लिशमेंट ज़िशान असगर और AIG डिसिप्लिन एहसन सैफुल्ला समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और दूसरी जानिब CIA सदर ने 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। DSP हुसैन रिजवान मंजूर ने बताया कि CIA सदर गुज़िश्ता 5 महीने में 4 गैंग गिरफ्तार करके हवालात जुडिशल के हवाले कर दिए। गिरफ्तार मुलजिमों से 3 करोड़ 27 लाख से जायद माली मसरूका बरामद किया गया। 653 मुलजिमों को जुडिशल भिजवाया गया। संगीन मुकदमात में एक कैटेगरी के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी में अमल में लाई जाएगी। अंधे कत्ल, रॉबरी, कत्ल, डकैती के 8 मुलजिमान के चलान किए गए। मुलजिमान से जेवरात, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा भी बरामद किया गया। SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली ने बताया कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने DSP CIA सदर और उनकी टीम को कारकर्दगी पर शाबाशी और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। और अब आपको बताएं कि सीनियर अदाकारा हिना ख्वाजा ब्याज शोहर के इंतकाल के बाद सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से की जाने वाली तनकीद का तस्करा करते हुए लाइव शो में अपने आंसुओं पर काबू न रख सकी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, मैं अपने शोहर रोजर ब्याज दाऊद के कैंसर से इंतकाल से मुतल्लिक गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि जब उनके शोहर कैंसर जैसे मूजी मर्ज की आखिरी स्टेज पर थे तब भी उन्होंने मुझ पर ड्रामों में काम करने के लिए दबाव डाला ताकि मैं काम में मसरूफ़ रहूं और तवज्जो वही रहे। अदाकारा ने शोहर के इंतकाल से मुतल्लिक कहा कि मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, ना ही अल्लाह ताला से, ना अपने प्यारों से, लेकिन लोगों से ज़रूर गिला है। आपको बताएं कि नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि पाकिस्तान में सिंधी ज़ुबान ना बोले जाने से मुतल्लिक मेरा बयान गलत था। गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सिंधी ज़ुबान अब पाकिस्तान में नहीं बोली जाती। नसीरुद्दीन शाह के बयान पर उनको सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। नसीरुद्दीन शाह ने मज़ीद कहा, मराठी और फ़ारसी के दरमियान ताल्लुक़ के बयान को भी गलत समझा गया। मैंने कहा था बहुत सी मराठी अल्फाज फ़ारसी ज़ुबान के हैं। मेरी नीयत मराठी जुबान को नीचा दिखाना नहीं थी, मेरा मकसद सिकाफती तनों को बयान करना था। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।